काशी में आज कुछ लोग इस देश की सत्ता व्यवस्था और अदालत को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि हम किसी कीमत पे तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे, कि जहां आपने ज्ञान व्यापी मस्जिद, एक तो मस्जिद और उसका ज्ञान, दो चीजें अलग अलग हैं। उस मस्जिद में जहां नीचे बाबा विश्वनाथ के तोड़े हुए बक्से बंद हैं, उसकी वीडियोग्राफी से डरे हुए हैं और नमाज पढ़ने के नाम पर कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे क्योंकि हम भारत की अदालत को नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम नहीं मान रहे थे। जहां जहां तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए वहां तुम्हारी पोल खुल गई। विष्णु शंकर जैन हमारी टीम का युवा साथी, उसके पिताजी हरिशंकर जैन आपके बीच में योद्धा कल भी थे और आज भी हैं। आप उनको सिर्फ पहचानना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं सिर्फ इतनी ही बात अपने स्लोगन में बार बार कहता हूं कि जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, जो चिल्ला सकता है वो चिल्लाए, और अगर इन तीनों कामों में करने में असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाए। यह भी बहुत बड़ी ताकत है। विष्णु शंकर का जिक्र यहां मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे बताना है विष्णु शंकर क्या है, विष्णु शंकर के पिताजी क्या हैं, यह आपको अंदाजा नहीं है। ध्यान रखिएगा, मुंह पे तारीफ सच्ची नहीं होती, तारीफ हमेशा पीठ पीछे सच्ची होती है। इसलिए जब लोग ये सुनेंगे कि आज भागनगर के अंदर इस शहर के तमाम गणमान्य लोगों के सामने मैंने विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन उनके पिताजी का नाम लिया, और उन्होंने जो इस राष्ट्र को दिया है वो कोई दे नहीं सकता, बड़े से बड़ा वकील। वकालत बहुत लोग करते हैं, दोनों पार्टियों से पैसा लेते रहते हैं, डेट पढ़वाते हैं, ऐसे बने बहुत सारे वकील होंगे, लेकिन जिन वकीलों ने अपना जीवन भारत सनातनी राष्ट्र को बचाने में लगाया, उनके करतूतें, उनके काम, उनके जो उन्होंने मुकदमे जीते हैं, अगर आपको पता होता और आप ताली बजाते तो विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन आज भी बनारस में मौजूद हैं, इसी के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है आप इतिहास में लोगों के, लेकिन जिंदा लोग आपके बीच में बड़ा काम कर रहे हैं। आप सिर्फ ताली बजा करके, आपस में बात करके उनकी चर्चा भी करेंगे, ये चर्चा उनके कान तक जाएगी। इसलिए सरदार पटेल को जो काम सौंपा उन्होंने वो तो बताऊंगा, लेकिन उसी संविधान के पहले पेज पर जहां इंडिया दैट इज भारत है, वहां नंदी की तस्वीर बनी हुई है। पेज नंबर 3 पर अनादि काल से शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, जिसे आज हम गुरुकुल कहते हैं, उस पेज नंबर 3 पे गुरुकुल बना हुआ है। पेज नंबर 5 पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और मां सीता की तस्वीर बनी हुई है। भगवान राम किस तरीके से मां सीता को लेकर के श्रीलंका से लौट रहे हैं। उसी संविधान के अंदर भगवान कृष्ण की तस्वीर बनी हुई है, महावीर की बनी हुई है, छत्रपति शिवाजी की बनी हुई है, सुभाष चंद्र बोस की बनी हुई है। इसलिए मैंने साफ कर दिया कि यह संविधान कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं बन रहा था। उस वक्त भी संविधान सभा में 300 लोग थे, जिसमें 70 मुसलमान भी थे। वो संविधान आपने देखा नहीं, उसी में विक्रमादित्य बने हुए हैं। अगर वो संविधान भारत की संसद से पास हो गया था और जब सबके साइन हो गए थे, कौन चाटुकार लोग थे जिन्होंने अगली कॉपी जब छपी तो संसद में पास हुए उस संविधान की कॉपी में से आपने सारे चित्र हटा दिए? किसको खुश करना था? लेकिन वो संविधान जो ओरिजिनल है, भारत की लोकसभा में हीलियम गैस के अंदर रखा हुआ है। एक सरकार ने उस संविधान की रेप्लिका छपवाया था इत्तेफाक से। हम जैसे पागलों को ऐसी ही चीजें खरीदने का शौक था, उसकी रेप्लिका ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। इसलिए मैं दावे से यहां कोई बात कह रहा हूं, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता कि किसी नेता ने कह दिया है इसलिए कह रहा हूं। इसलिए आपके पूर्वजों ने काम किए, ऐसा नहीं है।
अपना अपना लोग काम करके गए हैं। सरदार पटेल को 2 जिम्मेदारियां अलग अलग समय पे दी, क्योंकि वो सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी थे। इसलिए सरदार पटेल से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं, तुमको धारा 370 पास करानी है। सरदार पटेल भी गजब के आदमी थे। भले ही 70 सालों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उनकी मूर्ति लगी है, मैं समझता हूं कम से कम आपने अपने हीरो को चुनना शुरू कर दिया। आपने कायरों को कम से कम ठंडे बस्ते में डाल दिया, यही बड़ी बात है। यह पहला बदलाव है सनातनी हिंदू के अंदर। सरदार पटेल ने पंडित जी के जाने के बाद पार्लियामेंट में 370 पे खूब बहस कराई। बहुत सारे लोग इस 370 के खिलाफ थे, मुखालिफ थे। लेकिन सरदार पटेल का जो एजेंडा था उसको आज सार्वजनिक मंचों से इसलिए कहना चाहिए कि गुजरात में उनके परिवार के बहुत लोग हैं और बड़ौदा में उनके बड़े भाई के बेटे से अभी कुछ दिन पहले ही मिलकर आया हूं मैं। उनके कानों तक यह बात गई, तब उन्होंने बड़ौदा में किसी से कहा कि पुष्पेन जी आए तो मुझे मिलवाना। इतने लंबे चौड़े, इतना बुजुर्ग आदमी, वो बोले मैं आपके पैर छूना चाहता हूं। मैंने कहा ये पाप मैं नहीं होने दूंगा। ये बात उनके कान तक गई। इसलिए आज भी जिनके जहां वंशज हैं, आपकी आवाज जाएगी तो उनको कम से कम मरने से पहले शांति होगी। सरदार पटेल ने पार्लियामेंट में बहस कराई 370 के ऊपर और सब लोगों से कहा कि नेहरू जी चाहते हैं, इसमें विदेशी मामलात हैं, आप इसे पास कर दीजिए। 370 पास हो गई। अब सरदार ने दूसरा रुख लिया, कहा आपने पास कर दी मेरे कहने से, आपके इसमें बड़े सारे रिजेंटमेंट थे, बड़ी सारी नाराजगी थी, आपके बड़े सारे इसमें कारण थे इसके न पास करने के, लेकिन आपने पास कर दी। मैं इसे संविधान में जोड़ूंगा और आपकी जो नाराजगी है, जो इसके प्रति आपका गुस्सा है, आने वाला इतिहास आपकी उस नाराजगी को मैं इसमें दर्ज करूंगा। जब आपके अंदर राष्ट्र की आग लगी हो तो आप कैसे अपना काम विपरीत परिस्थितियों में कर सकते हैं, ये इसकी जिंदा मिसाल है। सरदार पटेल ने संसद में खड़े होकर कहा ये पास हो गई, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने मेरे दबाव में, मेरे कहने से, मेरा मान रखने के लिए पास कर दी है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहे कि इसके बारे में आपके कुछ रिजर्वेशन थे, उस रिजर्वेशन को भी मैं इतिहास में दर्ज करूंगा। और क्या करा उन्होंने? धारा 370 जोड़ दी और इतिहास में वो लोग जो इसके साथ नहीं खड़े थे, जो इसके खिलाफ थे, उन्होंने उसी धारा 370 पास करने के बाद नीचे एक लाइन डाली, इट इज टेम्परेरी। सरदार पटेल गुजरात से आते थे, उनको कभी अंदाजा नहीं था कि इसी गुजरात से 2 लोग आएंगे और इस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। इसलिए इसे कहते हैं विजनरी। जिनकी विजन एडविना माउंटबेटन से आगे ना बढ़ती हो, वो विजनरी नहीं कहलाते। ऐसे ऐसे महापाप इस देश में हुए हैं कि आपको बताऊंगा तो रोना आ जाएगा। 1960 में एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया या मलेशिया के किसी टापू पर अकेली पिकनिक मना रही थी। उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर यहां पता चली और बात खत्म हो गई। मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं, इसलिए आपको वहां ले जाना चाहता हूं। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो जरूर उनको याद होगा। 79 में भारत में एक आदमी बिहार के सिताब दियारा नाम के छोटे से गांव से निकला, जो बिहार में है, और उसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया, जिसे भारत का इतिहास जेपी मूवमेंट के नाम से जानता है। उन जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 79 में हुई।
मैंने इसलिए कहा कि जब आपकी निगाह में सत्ता 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 होती है तो आप अंधे हो जाते हैं और आप इतिहास की भूलों को और मजबूत कर देते हैं। जेपी की डेथ हुई, उसके बाद पार्लियामेंट में सवाल उठा कि क्या जेपी को भारत की संसद में हमें श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग खड़े हो गए और बोले जेपी तो भारत के संसद के मेंबर नहीं थे, लिहाजा इनको श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है। लेकिन मुझे दुख है 79 में बड़े बड़े हिंदू पुरोधा मौजूद थे, जिन लोगों ने जेपी के मूवमेंट से सत्ता प्राप्त की थी वो मौजूद थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि 1960 की में एडविना माउंटबेटन का देहांत मलेशिया के किसी टापू पे हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में उन्हें किस हैसियत से श्रद्धांजलि दी थी।